हेलो दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर वंद्या की कथा में। आज हम शैलपुत्री माता का पूजन नवरात्रि के पहले दिन किया जाता है। यह नवदुर्गा का पहला स्वरूप है। इनके पूजन का महत्व बहुत गहरा है क्योंकि यह साधना की शुरुआत का प्रतीक मानी जाती है। माता शैलपुत्री का व्रत कथा किन किन के लिए वरदान साबित होती है? जिनके जीवन में हमेशा पैसे की तंगी रहती है या फिर पैसा आता तो है पर टिकता नहीं है, जिनके घर में हर दिन कोई ना कोई टेंशन बनी ही रहती है, कलह बेचैनी बनी ही रहती है, और हाँ, जिनकी मेहनत तो बहुत है पर किस्मत उनका साथ नहीं दे रही है। ऐसे सभी भक्त यदि माँ शैलपुत्री को सच्चे दिल से याद करें, व्रत करें और कथा को बहुत ही श्रद्धा भाव से सुने तो माँ शैलपुत्री अपनी असीम कृपा जरूर बरसाती हैं। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक आप सभी जरूर सुनिएगा। माता शैलपुत्री की कृपा प्राप्त करने के लिए आप सुनते हैं माता शैलपुत्री की कथा। शैलपुत्री माता की यह दिव्य कथा बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम शांतिपुर था। शांतिपुर के गांव में माधव नाम का एक श्रद्धालु निवास करता। शांतिपुर बेशक नाम का शांतिपुर था, पर माधव के जीवन में शांति का नामो निशान तक नहीं था। उस घर में चिड़ झोपड़ी थी। उसकी छत बारिश में टपकती रहती थी, सर्दियों में हवा का सामना ना कर सक पाती थी। माधव एक खेतिहार मजदूर रहता था। इतना कम था कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पाती थी। उसकी माँ जो हमेशा ही बीमार रहती थी, जो छोटे बच्चों को आंखों में हमेशा भूख और मासूमियत का मर्जुला भरा रहता था। यह उसका संसार। माधव का जीवन कष्टों से भरा रहता था। मानो हर सुबह एक नई चुनौती लेकर आती हो, हर शाम एक नई चिंता छोड़ जाती हो। परंतु इन सब के बावजूद माधव के हृदय में एक अखंड ज्योति जल रही थी, उसके अटूट विश्वास की ज्योति। वह परम माँ भगवती का अन्य भक्त था। उसे दृढ़ विश्वास था कि एक दिन उसकी माँ अपने बच्चों पर अवश्य दया करेंगी। इस साल जब नवरात्रि का यह पावन पर्व समीप आया तो माधव ने एक कठोर निर्णय लिया। उसने अपनी पत्नी राधा से कहा, राधा, इस बार मैं माँ शैलपुत्री के 9 दिनों का अखंड उपवास रखूंगा। राधा, जिसका चेहरा स्वयं कष्टों की एक लंबी कथा कहता था, चिंतित हो उठी थी। परंतु स्वामी, आपके शरीर में पहले ही कितनी दुर्बलता है। आप दिन भर खेतों में काम करते हो, जो थोड़ा बहुत भोजन मिलता है उससे भी आपका पेट नहीं भरता है। यह 9 दिन का उपवास क्या आप तय सह पाएंगे? उसकी आंखों में दया और भय का मिश्रण था। माधव ने एक गहरी सांस ली। राधा, मेरे हृदय में अब और कष्ट सहने की शक्ति बची नहीं है। माँ की बीमारी बढ़ती जा रही है, बच्चों का पेट भूखा है और हमारे हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। मुझे अब केवल माँ पर ही भरोसा है। मेरी माँ शैलपुत्री ही अब हमारी एकमात्र आशा है। उसकी आवाज में एक दृढ़ संकल्प था, एक ऐसा भाव जो शब्दों से परे था। वह जानता था कि यह कितना कठिन होगा, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसके हृदय में अपार कष्ट था जिसे वह किसी को बयां नहीं कर सकता था, सिवाय अपनी माँ भगवती के। नवरात्रि का पहला दिन आया। वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ। सुबह सुबह माधव ने माँ शैलपुत्री की चौकी स्थापित की, एक छोटा सा दिया जलाया और अपनी टूटी फूटी आवाज में आरती गाई। पहला दिन सामान्य रहा। भूख की हल्की चुभन थी, पर माधव ने उसे अपनी निष्ठा से ढक लिया था। उधर कैलाश पर्वत की एक ऊंची चोटियों पर, जहां माता शैलपुत्री अपने दिव्य लोक में विराजमान थी, वह सब कुछ देख रही थी। उनकी दृष्टि दीर्घदर्शी थी, पर और माधव का छोटा सा गांव, उसकी झोपड़ी और उसका अमृत संघर्ष सब उनकी आंखों में सामने था। माधव की सच्ची भक्ति, उसका अकिक विश्वास माँ के हृदय को स्पर्श कर गया। उन्होंने मन ही मन मुस्कुराया, और इस भक्त की परीक्षा अवश्य होगी, ताकि इसकी निष्ठा और संसार के लिए एक उदाहरण बन सके। परंतु उन्हें यह भी पता था कि यह परीक्षा कितनी कठिन होने वाली है। दूसरा और तीसरा दिन बीत गया। माधव के शरीर में अब दुर्बलता बढ़ने लगी थी। उसके पेट में भूख के आग तेज हो गए थे।
ले, लेकिन वह अपने ओठों पर राम नाम का जाप और माँ का स्मरण कर रखता था। काम पर जाना उसके लगभग असंभव हो गया था, पर वह फिर खेतों में जाता ताकि उसके परिवार का कम से कम मजदूरी मिल सके। उसका शरीर कांप रहा था पर उसकी आत्मा अटल थी। चौथे दिन सबसे पहले कष्ट सामने आया और उसकी बूढ़ी माँ से सांसें अचानक तेज हो गई। उन्हें तेज बुखार चढ़ गया। राधा घबरा गई। गांव का वैद्य आया। उसने सिर हिलाकर कहा, माधव, इनकी स्थिति बहुत नाजुक है। इन्हें अच्छी दवाइयों की जरूरत है जो गांव में नहीं मिलेंगी, शहर से मंगवानी होंगी और वह बहुत ही महंगी आएगी। यह सुनकर माधव के ऊपर मानो कि बहुत बड़ा पहाड़ गिर गया हो। पैसे का तो नामो निशान भी नहीं था। उसके दिल में एक भयानक दर्द उठने लगा। एक और माँ का उपवास, दूसरी ओर माँ की बिगड़ती हुई हालत। हृदय में अपार कष्ट था जिसे वह किसी को बता नहीं सकता था। वह बस माँ शैलपुत्री की तस्वीर के सामने बैठ गया और रोने लगा। हे माँ, यह कैसी परीक्षा ले रही हो मेरी मेरी माँ को बचाओ। माता, माँ शैलपुत्री अपने लोक में यह सब देख रही थी। माधव की आंखों से बहुत आंसू, उसकी माँ की पीड़ा, उसके बच्चों की मासूम भूख, यह सब देखकर कभी कभी उसकी आंखों से देखते हुए आंखों में फिर से पानी आ जाता था। उसका हृदय माँ का था। वह कैसे अपने बच्चे को इतना कष्ट में देख सकती थी, पर उन्हें विधि के बंधन में बांधना था। एक सच्चे भक्त को उसकी चरम सीमा तक परखना था ताकि उसकी तपस्या का मूल स्थापित हो सके। उनका दिल कठोर हो चुका था, पर यह कठोरता सिर्फ परीक्षा की नियति के कारण था। भीतर ही भीतर उनकी ममता प्रबल थी। माता शैलपुत्री विधि के बंधन में बंधा हुआ था और वह जानती थी कि यह सब एक महान उद्देश्य था। पांचवें और छठे दिन विपदाएं एक के बाद एक टूट पड़ी और गांव में अचानक सूखा पड़ गया। माधव जिस खेत में मजदूरी करता था, वहां एक मालिक कहने लगा, अब काम नहीं मिलेगा क्योंकि फसलें सूख गई हैं। माधव और राधा के पास जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था वह भी खत्म होने लगा। बच्चे भूख से बिलखते और बांधा उन्हें दिलासा देने की कोशिश करता, पर उसके खुद के पेट में आग लगी होती। वह पानी पी पी कर दिन गुजार रहा था। उसकी टांगों में इतनी कमजोरी आ गई थी कि वह मुश्किल से चल पाता था। लोग उसे देखकर चेतावनी देने लगे, माधव, यह उपवास छोड़ दो, पहले अपने परिवार को देखो, माँ की जान बचाओ, भगवान ऐसे कष्ट नहीं देते हैं। एक पड़ोसी ने भी आकर कहा, माधव, तुम यह क्या कर रहे हो? देवी देवता तो तभी प्रसन्न होते हैं जब हम अपना कर्तव्य निभाएं। तुम्हारी माँ बीमार है, बच्चे भूखे हैं और तुम यह तपस्या में लीन हो। यह कैसी भक्ति है? यह शब्द माधव के हृदय को चीर गया। उसने किसी से बहस नहीं की, बस नाम आंखों से अपनी माँ की तस्वीर देखी और अपने मन में कहा, माँ, यह लोग नहीं जानते कि मेरा कर्तव्य सिर्फ तुम्हारे चरणों में है और साथ ही मैं आपका पूरा व्रत करूंगा, तुम्हारी पुकार सुनना है। सातवां और आठवां दिन माधव के जीवन के सबसे कठिन दिन थे। उसकी माँ की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी, उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया था। राधा ने रोते हुए माधव से कहा, स्वामी, माँ शायद हमें छोड़ के जा चुकी हैं। कुछ तो करो, हमें उपवास तोड़ना होगा, हमें शहर जाना होगा। माधव का हृदय टुकड़े टुकड़े हो रहा था। यह अपार कष्ट था जिसके सामने मृत्यु की फीकी पड़ रही थी। एक तरफ माँ का उपवास, दूसरी तरफ जन्म देने वाली माँ की मृत्यु का सया। वह जानता था कि यह निवाला खाने से उसकी माँ को कोई जादू से ठीक नहीं कर देगा, लेकिन राधा को मासूम आशा से विचलित कर रही थी। उसने अपने शरीर को घसीटते हुए माँ के पास जाकर बैठा। माँ का शरीर ठंडा पड़ रहा था। माधव के आंखों से अश्रु की अविरल धारा बह रही थी। उसने माँ का हाथ अपने हाथ में लिया। उसकी आवाज इतनी भरभरा चुकी थी कि ठीक से वह बोल भी नहीं पा रहे थे। माँ शैलपुत्री, मेरी परीक्षा क्यों ले रही हो? क्या मेरे तपस्या में कोई कमी है? क्या मेरा विश्वास इतना कमजोर है कि तुम मेरी पुकार नहीं सुन रही हो? उसे लगा उसकी आत्मा चीख रही है, शरीर जवाब दे रहा है, मन हार चुका है। भूख और प्यास, चिंता, गालिन सब मिलकर उसे निगलने को तैयार थी। उसके बच्चे की उदास आंखें, पत्नी का रोता चेहरा, माँ की अंतिम सांसें, यह सब एक साथ उसे तोड़ रहा था।
यह मनुष्यों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था जब उनके पास कुछ नहीं बचता सिवाय टूटते हुए विश्वास के धागे को। माधव के क्षण के लिए लड़खड़ा गए। उसका मन हुआ कि वह सब कुछ छोड़ दे, उपवास तोड़ दे और अपनी अंतिम शक्ति से अपनी माँ के लिए कुछ करे। फिर उसे याद आया कि उसकी माँ ने उसे बचपन से ही बताया था कि बेटा, जब सब द्वार बंद हो जाएं तो केवल ईश्वर का द्वार खुला रहता है। उसने अपनी अंतिम शक्ति बटोरी और माँ शैलपुत्री की तस्वीर के सामने आकर बैठ गया। उसके होंठ फरफरा रहे थे। माँ, मुझे क्षमा करना। मेरा विश्वास डगमगा रहा था। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे देख रही हो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे सुन रही हो। मैं अपनी अंतिम सांस तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरी देह भी क्यों ना छूट जाए। मेरा विश्वास नहीं टूटेगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, दर्द नहीं बल्कि एक अदृश्य निष्ठा थी। उसने अपनी सारी शक्ति को अपनी प्रार्थना में उड़ेल दिया। उसके शरीर कांप रहा था पर उसकी आत्मा अडिग थी। यह उसकी तपस्या की परिकष्टता थी। नवमी का दिन आया, नवरात्रि का अंतिम दिन। गांव में सब लोग कन्या पूजन कर रहे थे, व्रत खोल रहे थे, लेकिन माधव की झोपड़ी में मातम छा गया। उसकी माँ ने लगभग सांस लेना बंद कर दिया था। राधा फूट फूट कर रो रही थी। बच्चे सहमे हुए थे, कोने में बैठे थे। माधव का शरीर अब लकड़ी के समान हो चुका था। वह बस आंखों में आंसू लिए और ओठों पर जय मां शैलपुत्री का जाप लिए बैठा था। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अपने हृदय के अंतिम कोने से माँ को पुकारा, माँ अब तो आ जाओ, अब और नहीं सहा जाता। मेरे हृदय का अपार कष्ट है माँ, यह मुझमें बयां नहीं है, बस तुम ही जानती हो। ठीक उसी क्षण जब माधव ने अपनी अंतिम पुकार लगाई, एक चमत्कार हुआ। झोपड़ी के बाहर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। पहले तो रोशनी इतनी तीव्र थी कि आंखों से चकराने लगी। फिर धीरे धीरे वह प्रकाश एक दिव्य आकृति में बदलने लगी। एक मधुर मनमोहनी सुगंध पूरे माहौल में फैल गई। हवा में एक अद्भुत शीतलता का अनुभव हुआ और एक ऐसी शांति छा गई माधव ने अपने पूरे जीवन में कभी महसूस नहीं की थी। माधव ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके सामने जो दृश्य था उसे देखकर वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वह कोई साधारण महिला नहीं थी, कोई गांव की वृद्ध नहीं थी, बल्कि स्वयं जगत जननी माँ शैलपुत्री थी। उनका मुखमंडल चंद्रमा के समान शीतल और कांतिमान था। माथे पर दिव्य तेज चमक रहा था। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे और उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल का फूल था। उनकी सवारी नंद बैल की भी उनके पीछे खड़ा था। माँ की आंखों में असीम दया और प्रेम और ममता का सागर उमड़ रहा था। माधव के शरीर में अचानक जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हुआ हो। उसकी सारी कमजोरी, सारी पीड़ा सब क्षण भर में गायब हो गई। वह अपने घुटनों पर गिर पड़ा और उसके मुंह से अन्यास से ही निकला, माँ। उसकी आवाज में सदियों की प्रतीक्षा, सदियों का प्रेम और सदियों का विश्वास समाया हुआ था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे, जो उसकी सूखी आंखों से अब तक नहीं बह पाए थे। राधा और बच्चे भी यह दिव्य दृश्य देखकर भयभीत और श्रद्धा से उभर उठे। माँ शैलपुत्री ने अपनी मधुर अमृतवाणी में कहा, हाँ, उठो मेरे पुत्र माधव, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम उसमें खतरे उतरे हो। तुम्हारा विश्वास अटूट है, तुम्हारा धैर्य अनुपम है और तुम्हारी निष्ठा अद्वितीय है। मैंने तुम्हारे अपार कष्ट को देखा है और हर क्षण तुम्हारे हृदय में उठते भावों को भी महसूस किया है। तुम्हारी माँ की आंखों में भरते पानी को मैंने अपनी आंखों में महसूस किया है। माँ की आंखों में अभी भी ममता का सागर था। उन्होंने अपनी कठोरता का रहस्य खोला और पुत्र, मुझे विधि के विधान के अनुसार तुम्हारी परीक्षा लेनी पड़ी थी। बिना अग्नि परीक्षा के कुंदन कहाँ मिलता है? तुम कुंदन से भी बढ़कर हो। मैंने तुम्हें हर पल देखा है, हर पल तुम्हारे साथ थी। जब तुम्हारी माँ की सांसें थमी थी तब भी मेरी शक्ति उनके शरीर में प्राण वायु का संचार कर रही थी। माधव अवाक रह गया। उसकी आंखों से अश्रुधारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह बस माँ के चरणों में लिपटा रहा था। माधव ने माँ ने फिर से कहा, मांगो
तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारी हर मनोकामना आज पूर्ण होगी। माधव ने अपना सिर उठाया। उसके चेहरे पर अब कोई पीड़ा नहीं थी, केवल असीम शांति और कृतज्ञता थी। उसने कहा, माँ, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे राजपाट नहीं चाहिए, मुझे बस आपकी कृपा चाहिए। मेरी माँ स्वस्थ हो जाए, मेरे बच्चों को कभी भूखा ना सोना पड़े और मेरा परिवार सुख शांति से रहे। और हाँ माँ, इस संसार में जितने भी मनुष्य आपने कष्टों से जूझ रहे हैं, उन सब पर आपकी दया बरसाएं। उन्हें भी विश्वास, धैर्य और निष्ठा का महत्व बताएं, ताकि वे भी अपने जीवन में सुख प्राप्त कर सकें। उसकी आवाज़ में मनुष्यों का कल्याण निहित रहता। माँ शैलपुत्री मुस्कुराई, तथास्तु मेरे पुत्र, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तुम्हारी माँ पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगी। तुम्हारे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे और तुम्हारे घर में सदैव सुख समृद्धि का वास रहेगा। जो तुमने जग कल्याण की बात कही है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी भक्ति है। तुम्हारी यह कथा युगों युगों तक मनुष्यों को मार्गदर्शन करेगी, उन्हें विश्वास और धैर्य और निष्ठा का महत्व बताएगी। जैसे ही माँ ने यह शब्द कहे, माधव की माँ ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर एक नई चमक थी, जैसे वे कभी बीमार ही नहीं थी। उन्होंने उठकर माधव को गले लगा लिया और कहा, मेरे बच्चे, मुझे लग रहा था कि मैंने मर चुकी हूँ, पर अब मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। यह सब माँ की कृपा है। बच्चों के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई जब उन्होंने देखा कि उनकी दादी उठकर बैठ गई हैं। माँ शैलपुत्री ने माधव और उसके परिवार को आशीर्वाद दिया, फिर धीरे धीरे दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। उस दिन से माधव का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसकी माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और कई सालों तक जीवित रही। उनके खेत हरे भरे हो गए और माधव का परिवार कभी भूखा नहीं सोया। माधव ने अपने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया और हर नवरात्रि पर वह माँ शैलपुत्री की कथा सुनता। और उनकी कथा का सुनकर लोग आते। उनकी आंखों में भी माधव के जैसे आंसू उमड़ आए थे। भाव और श्रद्धा आंसू माधव की कथा विश्वास और धैर्य और निष्ठा का अमर था गाथा बन गई। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितने भी अपार कष्ट क्यों ना आए, कितनी भी घोर चेतावनी क्यों ना मिले, अगर हमारा विश्वास अडिग है, हमारा धैर्य अचर है और हमारी निष्ठा अटल है, तो स्वयं माँ भगवती हमारी सहायता के लिए अवश्य प्रकट होती हैं और उनकी दया हर सच्चे भक्त पर बरसती है और वह हर मनुष्य के भाव को समझती, भले ही वह हृदय में अपार कष्ट क्यों न छुपाए हों। माधव की तपस्या ने यह सिद्ध कर दिया था कि ईश्वर परीक्षा लेते हैं, पर अंत में अपने भक्तों पर असीम कृपा भी करते हैं और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो भक्तों, इस वीडियो में माता शैलपुत्री की यह पावन कथा यहीं पर समाप्त होती है और हम कामना करते हैं कि माँ शैलपुत्री की कृपा आप सब पर कोई बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का भी संदेश लेकर आती है। नवरात्रि के प्रथम व्रत कथा को सुनने के लिए हृदय से आप सभी का धन्यवाद। और चैनल पर न्यू आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर कमेंट सेक्शन में जय माँ शैलपुत्री लिखकर जरूर जाइएगा। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी।